अमित मंसूरी जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुद्दे से क्या कहना चाहेंगे? आज हज को लेकर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार से ये बताना चाहते हैं कि हज के मामले में सरकार की ढीली ढाली रवैया से इस प्रदेश नहीं देश के तमाम हमारे पसमानदा तबके के मुसलमान जो सबसे तादाद में हज का सफ़र करते हैं, उन सबको तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इससे पेशतर भी मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठकें करके सरकार को समय समय पर अवगत मैं कराता रहा हूं, और आज भी उसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने सबसे पहले ये कहा कि पिछली सरकारों ने हज आवेदन के लिए फॉर्म के पैसे लेती थी, हमने 300 वसूल करते थे पिछले सरकार, हमने वो फॉर्म फ्री कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा और कोई खर्चा नहीं, सब्सिडी की बात, सारी बात इनकी जितनी बातें हुई हज के मुतालिक सब निराधार रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने कहा कि फॉर्म फ्री है तो 300 रुपये, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि इस बार जो उत्तर प्रदेश को कोटा मिला 31,180 का, और जिसमें से केवल 19,702 लोगों ने आवेदन किया है। अब सोचिए, हमको 31,180 का कोटा मिला और आवेदन करने वाले लोग हैं 17,702 लोग। अब ऐसे में 11,478 सीटें वापस जा रही सरकार को, हाजी आवेदन नहीं कर पाए और वो हज पे नहीं जा पा रहे हैं। अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे लोगों के साथ इस तरह क्यों भेदभाव किया जाता है, जबकि 19 राज्यों में मुझे लगता है कि जो 19 राज्यों में ऐसे 12 राज्य हैं जहां पर अभी भी लॉटरी सिस्टम से चयन हुआ है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पूरी सीट 11,400 सीटें खाली जा रही हैं। सर, एक नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा जमुना तहजीब थी, उसमें जब भी कोई प्रोग्राम हुआ करता चाहे किसी तरह का भी होता था, उसमें सरकार जो है बहुत सहयोग करती थी। जैसे कुंभ का मेला होता है, बहुत भव्य होता है, उसमें सारी चीज़ें जो है गाड़ियाँ भी लगाई जाती है, सब कुछ होता है। क्या इसमें कोई भेदभाव है इस तरह का लेकर के अपनी तरफ से? निश्चित तौर से 1000% भेदभाव हमारे लोगों के साथ होता है, और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में और देश में आई है, तब से हज यात्रियों के तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले भी हज पे हैं। और दूसरा, आपने ये कहा कि 1500 रुपये उसमें मिसलेनियस खर्चे जोड़ रहे हैं, तो 300 फॉर्म के पैसे और उसके बाद मिसलेनियस के एक हाजी पर 1500 रुपये, कुल मिला करके ये हो जा रहा है 2,300, 1800 हुए, 1800 हो रहा जोड़ करके। और जिस तरीके से इस बार जो हाजी जा रहे हैं, मुझे लगता है तकरीबन 80,000 के आसपास जा रहे हैं लोग। अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो 1800 पर हाजी, ये अननेसेसरी का एक भार उन हाजियों पर लादा जा रहा है। तो कुल मिला करके अगर हम पूरे देश में सारे हाजियों का जोड़ते हैं, जो लोग अभी जिनका फॉर्म भर गए हैं, जो जाने के तैयार हैं, तो तकरीबन 25 करोड़ 20,36,000 रुपये हमारे तमाम हाजियों से सरकार वसूल रही, लूट कर रही है। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ी कि 25 करोड़ 20,36,000 का एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो हमारे इस देश के तमाम हाजी हजरात हज की यात्रा कर रहे हैं उनके लिए। तो सरकार एक तरफ तो ढिंढोरा पीटा कि हाँ साहब फॉर्म फ्री, आपने उसका तो खूब हो हल्ला किया, उसका आपने श्रेय लिया, लेकिन बाद में अब जब खर्चे जुड़े जा रहे हैं, जब पहली किस्त जारी किया
अभी सरकार ने पहली जो किस्त जारी किया उसमें इन्होंने उसको उठा करके 1800 जोड़ दिया है। तो मेरा मतलब ये है कि आज से क्यों पलटती है और हाजियों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये प्रोसेसिंग फ़ीस और 300 फॉर्म को जो 300 फॉर्म के नाम पे लिया जा रहा है, जो सरकार का कमिटमेंट था पहले से कि फॉर्म फ्री, तो 1500 मिसलेनियस और 300 जो फॉर्म के पैसे हैं, सरकार इसको हाजियों से ना वसूल करे और इस पैसे को छोड़े। इससे पहले भी जो है आपने काफ़ी शिकायतें करी, मुख्यमंत्री को पद लिखा, प्रधानमंत्री को पद लिखा, मगर उस पर अभी तक जूं नहीं रहेंगी। क्या लगता है, क्या भेदभाव का मामला है या इसी तरह से जो है हाजियों को जो है चूतिया बनाने का काम करते हैं? देखिए, इससे पहले इन्होंने हाजियों को फॉर्म भरने के लिए टाइम कम दिया। उसके बाद हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके ज़रिए जब भारत सरकार को अवगत कराया तो उन्होंने 15 दिन बढ़ा दिया डेट। उसके बाद फिर दोबारा हम लोगों ने उनसे अभी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमने निवेदन किया था सरकार से, लेकिन उन्होंने माना नहीं और वक्त हम चाहते थे कि 31 जनवरी तक बढ़ जाए, लेकिन वो वक्त बढ़ा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जो है मुसलमानों के साथ जो हज की यात्रा एक अहम फरीज़ा है मुसलमानों के लिए, इस यात्रा में जो लोग जाते हैं, सफ़र के लिए जाते हैं, उनको तमाम पिछली सरकारें सहूलियतें देती थी। और पिछली सरकारें जितनी थी, पहले लोग क्या करते थे उन सरकारों में कि जितने कोटे होते थे, कोटा के से ज़्यादा हाजी जाने को तैयार रहते थे, इसलिए वो लॉटरी सिस्टम कराते थे।